Morning students, this is lesson number 6, the land of desert, Saudi Arabia. Saudi Arabia is known as the land of desert. Desert area है, that's why Saudi Arabia is known as the land of desert. Students, in this chapter we are going to study about location and land of Saudi Arabia, climate, vegetation and wildlife, natural resources found in Saudi Arabia, agriculture and industry, means of transportation, use, life of the people and major cities of Saudi Arabia. So students, why Saudi Arabia is known as the land of desert? लैंड ऑफ डेजर्ट मीन्स ऐसी लैंड जहाँ पे डेजर्ट है, रेतीला जो वहाँ की जो लैंड है वो है डेजर्ट एरिया है, वहाँ का लैंडस्केप डेजर्ट एरिया है. एंड सऊदी अरबिया इज़ अ डेजर्ट कंट्री है. एज यू हैव रीड बिफोर, आपने पहले ही चैप्टर में भी पढ़ा है, डेजर्ट हैव अ हार्श क्लाइमेट. वहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हार्श होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल कठिन वहाँ का क्लाइमेट है. एंड अ बैरन लैंडस्केप, और वहाँ की जो लैंडस्केप है वो है बैरन मीन्स बंजर, क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट एरिया है इसलिए वहाँ पे कुछ भी वेजिटेशन नहीं है, कुछ भी ग्रो नहीं करता है, इसलिए वहाँ की लैंड जो है वो बैरन लैंड है, बंजर ज़मीन है. यू हैव रेड अबाउट ग्रीनलैंड विच इज़ ऑल्सो हैज़ अ हार्श क्लाइमेट. आपने ग्रीनलैंड के बारे में पढ़ा पिछले चैप्टर में. वहाँ का क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा हार्श है, बहुत कठिन क्लाइमेट है. बट सऊदी अरबिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट एज अ टेम्परेचर हियर इज़ एक्सट्रीमली हॉट. लेकिन ग्रीनलैंड में क्या था, वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट था, बहुत ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट था. लेकिन सऊदी अरबिया इट इज़ अ लैंड ऑफ डेजर्ट, यहाँ पे एक्सट्रीमली हॉट, तो ना ही ज़्यादा एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट अच्छा होता है हम लोगों के लिए और ना ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट. तो यहाँ पे ग्रीनलैंड में बहुत ज़्यादा ठंडा था, तो वो भी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्श क्लाइमेट हुआ, मुश्किल हुआ, इतनी ठंड में नहीं सर्वाइव कर पाते हैं लोग. और सऊदी अरबिया भी यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट है, इसलिए यहाँ पर भी इसको बोला गया है यहाँ पर कि हार्श क्लाइमेट है. सो स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ लोकेशन. Saudi Arabia is a huge country situated in the Arabian Peninsula, and it forms the largest peninsula in the world, surrounded by Red Sea on the west and the Persian Gulf on the east. So student, you can see the map of Saudi Arabia. आप इस मैप को देखिए. एंड सऊदी अरबिया इज़ अ ह्यूज कंट्री, बहुत बड़ी कंट्री है, ह्यूज कंट्री है. आप देख सकते हैं ये पूरी सऊदी अरेबिया है, ये बहुत ही बड़ी कंट्री है. एंड इट इज़ सिचुएटेड इन द अरेबियन पेनिनसुला. यू ऑल नो पेनिनसुला मीन्स अ लैंड विच इज़ वाटर्ड बाय लैंड ऑन 3 साइड. इसके 3 साइड पानी होता है. तो देखिए यहाँ पर ये 3 साइड पानी है और ये सऊदी अरेबिया यहाँ पर अरेबियन पेनिनसुला में है सिचुएटेड. एंड इट फॉर्म्स द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड. देखिए अरेबियन जो पेनिनसुला है वो लार्जेस्ट पेनिनसुला है, पूरे वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुला है इस अरेबियन पेनिनसुला. एंड इट इज़ सराउंडेड बाय रेड सी. देखिए किसके सराउंडेड है, देखिए यहाँ पे रेड सी है ऑन द वेस्ट. इसके सऊदी अरब के वेस्ट साइड, ये वेस्ट आपका साइड है, तो यहाँ पर ये रेड सी है. एंड द पर्शियन गल्फ ऑन द ईस्ट, और ये पर्शियन गल्फ जो है वो ईस्ट पोर्शन पे है. यू कैन सी इट इन दिस मैप. देखिए रेड सी, इधर ये रेड सी है वेस्ट साइड में और ये पर्शियन गल्फ है ईस्ट साइड में. और ये देखिए जॉर्डन, इराक, कुवैत, ये सारी कंट्रीज़ हैं जो नॉर्थ ऑफ सऊदी अरेबिया, ये सऊदी अरब के नॉर्थ में ये लोकेटेड हैं. जॉर्डन, इराक, कुवैत, ये नॉर्थ पोर्शन में है ये सऊदी अरब के कंट्रीज़. एंड द पर्शियन गल्फ, ये देखिए पर्शियन गल्फ है, कतर है यहाँ पे, ये कंट्रीज़ है, सारी कंट्रीज़ हैं. ये मनामा है और ये बहरीन है. ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये बहरीन है. एंड ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूएई बोलते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और आर लोकेटेड इन द ईस्ट. ये ईस्ट में है, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं ईस्ट में लोकेटेड हैं. फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखिए ये अरेबियन सी है, वाटर बॉडी यहाँ पर अरेबियन सी है. ओमान यहाँ पे कंट्री है, यमन है, आर लोकेटेड इन द साउथ. एंड द रेड सी लोकेटेड इन द वेस्ट. देखिए यहाँ पर ये पर्शियन गल्फ, ये सर ब्लू कलर की जितनी भी हैं ये वाटर बॉडीज़ शो हो रही हैं, रेड सी, अरेबियन सी, पर्शियन गल्फ. और ये नॉर्थ पोर्शन में ये जो कंट्रीज़ हैं जॉर्डन, इराक, कुवैत, बाकी जो यहाँ पे इधर ये ईस्ट में हैं ये सारी कंट्रीज़ हैं, कुवैत, बहरीन, मनामा, कतर, ये सारी कंट्रीज़ जो हैं, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये सारे जो हैं ईस्ट पोर्शन में हैं. फिर उसके बाद आ जाता है यहाँ पे अरेबियन सी, ओमान, ये देखिए ये ओमान है, यमन है, और आर लोकेटेड इन द साउथ. एंड द रेड सी इन द वेस्ट. तो ये सारे इससे बॉर्डर्ड है,
ये चारों ओर इसके ये कंट्रीज़ और ये रेड सी और पर्शियन गल्फ इसके जो पेनिनसुला फॉर्म कर रहे हैं, अरेबियन, दिस इज़ नोन एज अरेबियन पेनिनसुला एंड इट इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड। तो इसके बीच में ये सऊदी अरेबिया है। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी लोकेशन के बारे में हमने पढ़ा है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैंडस्केप। यहाँ की लैंड कैसी है? मेजॉरिटी ऑफ सऊदी अरबिया इज़ अ रॉकी प्लेट्यू कवर्ड विद अ वास्ट डेजर्ट। जो यहाँ का सऊदी अरब का जो एरिया है वो है रॉकी पथरीला एरिया, रॉकी प्लेट्यूज़ एरिया है। प्लेट्यू फ्लैट लैंड एट द टॉप, नॉट जो प्लेट्यूज़ होते हैं वो बहुत ही ऊंचे होते हैं, पहाड़ों की तरह ऊंचे नहीं होते हैं, लेकिन वो ऊंचे ऊंचे होते हैं। और जो उसकी जो ऊपर से टॉप होता है वो फ्लैट होता है, दैट्स वाई इट इज नोन एज टेबल लैंड। प्लेट्यू इज़ ऑल्सो नोन एज टेबल लैंड कवर्ड विद अ वास्ट डेजर्ट। और ये डेजर्ट, पूरे डेजर्ट से कवर्ड है। ये जो प्लेट्यूज एरिया है ये पूरा डेजर्ट से कवर्ड है। एंड सैंड स्टॉर्म आर अ कॉमन फीचर ऑफ सऊदी अरबिया अलॉन्ग विद सैंड ड्यून्स। देखिए यहाँ पर जितने भी मोस्टली डेजर्ट एरियाज़ होते हैं वहाँ पे सैंड स्टॉर्म एंड सैंड ड्यून्स ये कॉमन होते हैं। सैंड स्टॉर्म होता है जो रेत का तूफ़ान आता है, स्टॉर्म मीन्स जो तूफ़ान होता है। तो जब डेजर्ट एरिया है तो यहाँ पे मोस्टली जो है रेत का तूफ़ान भी आता है। एंड जो सैंड ड्यून्स होते हैं वो शिफ्ट होते रहते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे। सैंड ड्यून्स जो होते हैं वो सैंड के ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं, बड़े बड़े, जो रेत से बन जाते हैं। जब बहुत तेज़ हवा चलती है तो वो टीले टूट जाते हैं और फिर वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, तो वो दूसरी जगह पे बन जाते हैं दोबारा से वो टीले। तो सैंड स्टॉर्म्स एंड सैंड ड्यून्स आर कॉमन इन डेजर्ट एरिया। जितने भी डेजर्ट एरिया हैं यहाँ पर सैंड स्टॉर्म और सैंड ड्यून्स जो हैं वो कॉमन है। जब बहुत तेज़ हवा चलती है, बहुत तेज़ विंड चलती है, तो क्या होता है, जो बैरन डेजर्ट है, जो बंजर जो एरिया है डेजर्ट एरिया, तो वो उन टीलों को तोड़ देती है। फिर दोबारा से जब बहुत तेज़ स्टॉर्म आता है फिर वो दोबारा से ही वो जो बड़े बड़े सैंड ड्यून्स होते हैं वो फॉर्म्ड हो जाते हैं। At some places underground water comes to surface forming fertile areas called oases। कहीं कहीं पर क्या होता है, हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था, राजस्थान में डेजर्ट एरिया है तो वहाँ पे भी कुछ प्लेसेस पे क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो सरफेस एरिया पर आता है और वो एरिया कैसा हो जाता है, फर्टाइल एरिया हो जाता है। क्योंकि जब पानी नहीं होगा वहाँ पर तो कोई भी प्लांट ग्रो नहीं करेगा। तो कुछ एरियाज़ होते हैं डेजर्ट एरियाज़ में भी ऐसे, जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर जो होता है वो सरफेस एरिया पर आता है और वो एरिया जो है वो फर्टाइल एरिया कहलाया जाता है। मीन्स वहाँ पे प्लांट ग्रो कर सकते हैं, कुछ प्लांट हैं जो वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ओसिस। एंड ड्यू टू लैक ऑफ रेन्स, रिवर्स एंड लेक्स, द कंट्री फेसेस सीवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर। और क्या होता है, यहाँ पे बरसात बहुत कम होती है डेजर्ट एरिया में, रिवर्स हैं बहुत कम है यहाँ पे सऊदी अरेबिया में, लेक्स बहुत कम है। दैट्स वाई द कंट्री फेसेस सीवियर शॉर्टेज ऑफ वाटर। इसलिए यहाँ पर लोगों को पानी की शॉर्टेज भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। पढ़ेंगे हम टॉपिक क्लाइमेट ऑफ सऊदी अरेबिया। एज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द कंट्री, इट एक्सपीरियंसेस हॉट एंड ड्राई काइंड ऑफ क्लाइमेट। देखिए ये जो कंट्री है सऊदी अरेबिया, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जहाँ से जो हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा था हमने, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो ये जो लाइन है वो पास कर रही है इस कंट्री से, तो इसलिए यहाँ पे हॉट और ड्राई काइंड ऑफ क्लाइमेट होता है। बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा सूखा यहाँ का जो क्लाइमेट है, बहुत ज़्यादा गर्म है, सूखा है क्लाइमेट यहाँ का। द कंट्री हार्डली एक्सपीरियंसेस एनी रेन एट टाइम्स। यहाँ बहुत बरसात बहुत ज़्यादा कम होती है लेकिन बहुत ज़्यादा कम बरसात होती है। एंड इट माइट नॉट रेन फॉर सेवरल ईयर्स देयर। और कभी कभी क्या होता है, बहुत सालों तक यहाँ पे बरसात नहीं भी होती है। सो द ह्यूमिडिटी इज़ वेरी लो। इसलिए यहाँ की जो ह्यूमिडिटी है बहुत ज़्यादा लो है। ह्यूमिडिटी मीन्स जब एटमॉस्फेयर में पानी की नमी ज़्यादा होती है। तो जब बरसात ही नहीं हो रही है सेवरल ईयर्स तक, तो जो ह्यूमिडिटी लेवल है वो एटमॉस्फेयर में लो हो जाता है। इसलिए वहाँ का जो क्लाइमेट है वो हॉट एंड ड्राई हो जाता है। हॉट मीन्स गरम, गरम तो है वहाँ का क्लाइमेट, लेकिन ड्राई भी हो जाता है। लेकिन ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बरसात भी, जैसे कॉन्गो में हमने पढ़ा था, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट है, मीन्स ह्यूमिडिटी का लेवल ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे बरसात बहुत ज़्यादा होती है, इवापोरेशन रेट ज़्यादा है, बरसात ज़्यादा होती है, तो इसलिए एटमॉस्फेयर में क्या ह्यूमिडिटी लेवल बढ़ जाता है, नमी बढ़ जाती है, तो इसलिए वहाँ का क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिड है। लेकिन यहाँ पे तो बरसात ही नहीं होती है, बहुत सालों तक बरसात नहीं होती, इसलिए यहाँ का जो क्लाइमेट है वो तो हॉट है लेकिन ह्यूमिडिटी नहीं है, बहुत लो ह्यूमिडिटी है। दैट्स वाई द क्लाइमेट ऑफ सऊदी अरेबिया इज़ हॉट एंड ड्राई। सूखा क्लाइमेट है, बरसात नहीं है, नमी होगी नहीं, तो इसलिए हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है। एंड द कंट्री रिसीव्स ब्राइट सनशाइन थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल यहाँ पे सनशाइन, सूरज निकलता है बहुत तेज़,
एंड द समर सीजन लास्ट फ्रॉम मई टू सितंबर। जो समर गर्मियों का सीज़न होता है वो मई टू सितंबर, मई से लेकर सितंबर तक होता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द डेज आर एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई। इस टाइम जो गर्मी होती है मई से लेकर सितंबर तक, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो मौसम है वो कैसा होता है, एक्सट्रीमली हॉट एंड ड्राई, बहुत ज़्यादा सूखा ये मौसम क्लाइमेट जो हो जाता है वहाँ का, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट हो जाता है। एंड द नाइट्स आर रिलेटिवली कूल्स एंड द सैंड इन द डेजर्ट कूल्स डाउन क्विकली एट नाइट। लेकिन वहाँ पे नाइट में क्या हो जाता है, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। क्यों क्यों ऐसा होता है कि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है डेजर्ट एरिया में, और रात में बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंडा हो जाता है। इसलिए वहाँ पे एज अ सैंड इन द डेजर्ट कूल्स डाउन क्विकली एट द नाइट, क्योंकि जो सैंड है, रेत है, वो रात को बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। इसलिए जो डेजर्ट एरिया है वहाँ पे दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, लेकिन रात में मौसम जो है उतना ही ज़्यादा प्लीजेंट हो जाता है। और जो जब रेत है जब वो कूल्स डाउन हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, तो वहाँ का मौसम भी अच्छा हो जाएगा रात का। द विंटर सीजन इज़ फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल। और जो विंटर सीजन है, सर्दियों का मौसम, वो अक्टूबर से अप्रैल तक का रहता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द डेज आर वार्म। और सर्दियों में भी वहाँ पे ऐसा ही होता है कि दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पे, वाइल द नाइट्स आर वेरी कोल्ड। और ठंड वहाँ पे ज़्यादा होती है। लेकिन समर के अकॉर्डिंग विंटर्स में रात में मौसम और ज़्यादा ठंडा हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि रेत जो है और जल्दी से कूल्स डाउन करती है विंटर सीजन में। एंड द सैंड स्टॉर्म्स आर कॉमन फीचर ऑफ ऑल सीजन। लेकिन यहाँ पे चाहे विंटर हो चाहे समर हो, कोई भी सीज़न है, लेकिन यहाँ पे सैंड स्टॉर्म, रेत का तूफान जो है वो हमेशा ही यहाँ पर चलता रहता है। टॉपिक इज वेजिटेशन। सऊदी अरेबिया बीइंग वन ऑफ द हॉटेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, only those plants which can bear the extreme hot and dry climate grow here. The most common type of plant found here are cacti. देखिए, सऊदी अरबिया जो है वो बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट कंट्री है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो गर्मी पड़ती है वो सऊदी अरब में पड़ती है। लेकिन यहाँ पे यहाँ पर वही प्लांट ग्रो करते हैं जो वहाँ की एक्सट्रीमीज़, बहुत ज़्यादा हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है, तो इसलिए वहाँ पे वही प्लांट ग्रो करते हैं जो उस क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकते हैं। जो वहाँ का एक्सट्रीम हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट बियर कर सकते हैं, जो प्लांट जो झेल सकते हैं वहाँ के प्लांट, वही प्लांट वहाँ पे ग्रो करते हैं। प्लांट्स ग्रोइंग हेयर जनरली हैव लॉन्ग रूट्स। वहाँ पे जितने भी प्लांट ग्रो करते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग होती हैं, सो दैट दे कैन पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल इन सर्च ऑफ वाटर। देखिए, जब उसकी जड़ें ज़्यादा बड़ी बड़ी होंगी, लंबी लंबी होंगी, तो वो क्या कर सकेंगे, पानी में पेनिट्रेट मीन्स घुसना, डीप इनटू द सॉइल, सॉइल के अंदर जो जड़ें हैं उसकी अंदर तक जाएंगी, और उनको जो डीप वाटर होगा, जो ज़मीन के अंदर जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, तो वो उनको अच्छे से मिल पाएगा। एंड द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लांट फाउंड हेयर इज़ कैक्टाई। जो मोस्ट कॉमन फाउंड वहाँ का जो प्लांट है उसको हम कैक्टाई बोलते हैं। एंड दे हैव थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। इसमें लीव्स नहीं होती हैं, इसमें थॉर्न्स होते हैं। थॉर्न्स मीन्स कांटे, कांटों वाला ये पेड़ होता है। अ लार्ज वैरायटी ऑफ दिस प्लांट कैन बी फाइंड अक्रॉस द डेजर्ट। और ये डेजर्ट एरिया में इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ पाई जाती हैं। कैक्टस, इसको हम कैक्टस भी बोलते हैं। ये थॉर्न्स होते हैं, इसमें लीव्स नहीं होती हैं, और ये डेजर्ट एरिया में मोस्टली ये प्लांट पाए जाते हैं। टॉपिक इज वाइल्ड लाइफ। ड्यू टू एक्सट्रीम हीट नॉट मैनी animals can survive in desert. The most common animals found across the country is the camel, horses, goats and sheep are the other useful animal found here. So student, due to extreme heat, बहुत ज़्यादा हीट गर्मी पड़ती है, सूरज की रोशनी, सनशाइन बहुत तेज़ शाइन करता है। नॉट मैनी एनिमल्स कैन सर्वाइव इन डेजर्ट। इसलिए वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स जो हैं, ज़्यादातर एनिमल वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, नहीं अपनी ज़िंदगी गुजार पाते हैं वहाँ पे। एंड द मोस्ट कॉमन एनिमल फाउंड अक्रॉस द कंट्री इज़ द कैमल। जो वहाँ का जो मोस्ट कॉमन एनिमल है जो इस कंट्री में पाया जाता है वो है कैमल, ऊँट। इट इज़ कंसिडर टू बी अ मल्टीपर्पज़ एनिमल। देखिए, मल्टीपर्पज़ एनिमल, कैमल इज़ ऑल्सो, जो इसको कैमल जो है इसको हम मल्टीपर्पज़ एनिमल कंसिडर करते हैं। वहाँ के लोग, डेजर्ट एरिया में जो लोग रहते हैं, वो मल्टीपर्पज़ मीन्स ये अलग अलग पर्पसेस के लिए, अलग अलग इस्तेमाल के लिए इस कैमल को यूज़ किया जाता है। एंड इट इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड ह्यूमन्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह गुड्स को पहुंचाना है। गुड्स मीन्स सामान को पहुंचाना है एक जगह से दूसरी जगह, या फिर लोगों को पहुंचाना है एक जगह से दूसरी जगह। तो कैमल जो है वहाँ का जो है मेन
एनिमल है, कॉमन एनिमल है, जो बहुत सारे पर्पसेस के लिए इस्तेमाल के लिए यूज़ होता है, जिससे कि ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं हम गुड्स, ह्यूमन को हम एक जगह से दूसरी जगह वो छोड़ते हैं। कैमल्स उसके लिए हेल्पफुल है। एंड पीपल ऑल्सो यूज़ इट्स मिल्क, और वहाँ के लोग जो हैं इसका मिल्क भी यूज़ करते हैं। एंड कैमिल, जो कैमिल है, इट कैन लिव विदाउट फूड एंड वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये कैमिल एक ऐसा जानवर है कि जो बिना पानी के, बिना खाने के बहुत लंबे टाइम तक ज़िंदा रह सकता है। इट्स फीट्स आर अडेप्टेड टू वॉक ऑन द सैंड, और जो इसके फीट हैं, जो पंजे हैं, जो पैर हैं, वो सैंड पर ही चल सकते हैं। अगर आप उसे नॉर्मल रोड पर चलाओगे तो वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि कैमल जो है वो डेजर्ट एरियाज़ के लिए ही बना है। उसके जो पैर होते हैं उसमें बहुत वो सैंडी एरिया में ही चल सकता है। एंड हॉर्सेस, गोट्स एंड शीप आर द अदर यूजफुल एनिमल्स फाउंड हेयर। बाकी जो एनिमल्स हैं, हॉर्सेस हैं, गोट्स हैं, शीप हैं, ये सारे एनिमल्स भी वहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन जो कैमल है वो मोस्ट कॉमन एनिमल है, जो यहाँ पे सऊदी अरबिया में मल्टीपर्पस पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है। और इसके जो पैर होते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे, थिक, इसमें एक कवर लगा होता है, थिक कवर, जो उसको रेत में चलने के लिए हेल्पफुल होता है। और इसकी जो आईब्रोज, जो पलकें होती हैं वो बहुत लंबी लंबी होती हैं। कभी कभी सैंड स्टॉर्म आता है, तूफ़ान आता है, तो इसलिए उसकी आँखों में धूल ना घुस जाए, इसलिए उसकी जो पलकें होती हैं वो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जिससे कि सैंड स्टॉर्म आने से या फिर रेत उड़ने से उसकी आँखों में रेत ना चली जाए। तो मोस्ट कॉमन एनिमल इज़ कैमल। एंड स्टूडेंट, कैमल इज़ ऑल्सो नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ये डेजर्ट का शिप कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच एनिमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। सो द आंसर इज़ कैमल। कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट। हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स जो प्राकृतिक साधन होते हैं, तो वो जो हमें अर्थ से नेचुरली मिलते हैं। द मोस्ट कॉमन नेचुरल रिसोर्सेज फाउंड इन सऊदी अरेबिया इज़ पेट्रोलियम। जो मोस्ट कॉमन जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें अर्थ से मिलती हैं माइनिंग करके, वो है यहाँ पे पेट्रोलियम। सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम हमें यहीं से मिलता है। ड्यू टू इट्स ग्रेट इंपॉर्टेंस अक्रॉस द वर्ल्ड, इट इज़ नोन एज द लिक्विड गोल्ड। और पूरे वर्ल्ड में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज लिक्विड गोल्ड। इसलिए हम इसको लिक्विड गोल्ड की तरह ये इसकी इम्पॉर्टेंस है, इसलिए हम इसको, वहाँ के जो लोग हैं और पूरे वर्ल्ड में इसको लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। स्मॉल डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, आयरन, गोल्ड एंड सिल्वर आर ऑल्सो फाउंड हेयर। और यहाँ पर कॉपर है, आयरन है, गोल्ड और सिल्वर, ये सारे जो मिनरल्स हैं ये भी यहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल रिजर्व आर फाउंड हेयर। मतलब 1/4 मीन्स 1/4, एक चौथाई जो ऑयल पूरे वर्ल्ड में जो ऑयल रिजर्व्स हैं, मीन्स तेल का जो भंडार हैं, वो यहीं पर पाए जाते हैं सऊदी अरेबिया में। टॉपिक इज़ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। अब हम बात करते हैं वहाँ की एग्रीकल्चर के बारे में और इंडस्ट्रीज़ के बारे में। यहाँ पर वी नो दैट द कंट्री फेसेस स्कार्सिटी ऑफ वाटर। देखिए वहाँ पे पानी की कमी हो जाती है, स्कार्सिटी, क्योंकि वहाँ पे बरसात होती नहीं है, बहुत सेवरल ईयर्स तक होती है, लेकिन बहुत सालों तक वहाँ पे बरसात नहीं भी होती है, तो वहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, पानी की कमी हो जाती है। सो एग्रीकल्चर इज़ नॉट अ वाइड स्प्रेड एक्टिविटी। इसलिए वहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो इतनी हम उसको नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे खेती किसानी कैसे करेंगे जब पानी नहीं होगा, फसल ही नहीं बोएंगे, जब पानी नहीं मिलेगा तो कैसे फसल ग्रो करेगी। इसलिए वहाँ पे स्कार्सिटी ऑफ वाटर की, पानी की कमी की वजह से वहाँ पे जो है एग्रीकल्चर जो है इतनी बड़ी वहाँ पे नहीं ग्रो की, फसलें नहीं ग्रो की जाती हैं। इट इज़ प्रैक्टिस ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल। बहुत ही स्मॉल स्केल पर हम करते हैं वहाँ पे एग्रीकल्चर। एंड वाटर रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर इज ऑब्टेन फ्रॉम डिजॉल्टिंग द सी वाटर। और जो वो हम स्मॉल स्केल जो एग्रीकल्चर करते हैं, छोटे स्केल पर जो भी खेती किसानी करते हैं, उसके लिए भी पानी की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम पानी, डिज़ोल्टिंग द सी वाटर मीन्स जो सी वाटर है जिसमें नमक मिला होता है, नमक, तो वो तो पानी हम उसमें डालेंगे नहीं, तो पानी को हम डिज़ोल्ट कर देते हैं, मीन्स उसमें से सॉल्ट को रिमूव कर देते हैं, और फिर वो पानी को यूज़ करते हैं उस क्रॉप्स में, फसल जो भी वहाँ पे ग्रो की जाती है उस फसल में हम उस पानी का यूज़ करते हैं। एंड वीट, राइस, बार्ले, अल्फाल्फा एंड वेजिटेबल्स आर कल्टिवेटेड इन अ फ्यू एरियाज़। वहाँ के कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे वीट ग्रो की जाती है, राइस ग्रो किए जाते हैं, बार्ले मीन्स जौ, अल्फाल्फा ये ग्रो की जाती हैं,
अल्फाल्फा एक प्लांट है जो ग्रो किया जाता है, एज अ फूड है, यूज्ड इन सैलड्स में यूज़ किया जाता है। एंड वेजिटेबल्स आर कल्टिवेटेड इन फ्यू एरियाज़, और बहुत सारे वेजिटेबल्स भी ग्रो किए जाते हैं कुछ एरियाज़ में। एंड डेट पाम्स आर ग्रोन इन एरियाज़ वेयर अंडरग्राउंड वाटर इज ईजिली अवेलेबल। और जो डेट पाम्स हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ होते हैं डेट पाम्स के, आपने देखे होंगे, वो कुछ एरियाज़ में ग्रो किए जाते हैं जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर आता है। मीन्स मैंने आपको बताया था कुछ एरियाज़ होते हैं डेजर्ट में जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर जो है वो सरफेस एरियाज़ पे आ जाता है, और वो ओसिस, उसको हम ओसिस बोलते हैं। तो वहाँ पे कुछ प्लांट जैसे डेट पाम है, ये प्लांट ग्रो करते हैं। A number of industries have been set up by the government by using the money that is earned by the exporting petroleum and petroleum refining, iron and steel, cement and fertilizers. यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो गवर्नमेंट ने वहाँ की जो सरकार है वहाँ की गवर्नमेंट ने सेटअप की हैं, और उस मनी से वो इंडस्ट्रीज़ खोली गई हैं, वो बनाई गई हैं। जो मनी, जब वहाँ पे इतना ज़्यादा पेट्रोल है और उसको पूरे वर्ल्ड में लिक्विड गोल्ड कहा जाता है, तो वो पूरे वर्ल्ड में उसको पेट्रोल को लोग ख़रीदते हैं, और उससे जो पैसा अर्न करा जाता है, वहाँ की सरकार जो उससे पैसा अर्न करती है, कमाती है, उससे ये सारी इंडस्ट्रीज़ वो सेटअप करती है। दीज आर पेट्रोलियम, रिफाइनिंग, आयरन एंड स्टील, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स, ये सारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर सेटअप हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। सऊदी अरेबिया has a well developed transportation network. It has a good road and rail system which connects the various part of the country. क्या है, सऊदी अरबिया में वहाँ पे बहुत ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क जो है वो काफ़ी अच्छा है। एंड इट हैज़ अ गुड रोड एंड रेल सिस्टम विच कनेक्ट द वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री। अलग अलग कंट्रीज से उसका जो रोड और रेल सिस्टम है वो अलग अलग कंट्री से भी कनेक्टेड है। द एयरलाइन ऑफ द कंट्री इज़ रन बाय द गवर्नमेंट। और वहाँ की जो एयरलाइंस हैं वो प्राइवेट एयरलाइंस नहीं है, वो जितनी भी एयरलाइंस हैं वहाँ की, वो गवर्नमेंट ही उसको रन करती है, गवर्नमेंट ही चलाती है, वहाँ की सरकार ही चलाती है। एंड पीपल लिविंग इन द विलेजेस स्टिल यूज़ कैमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन एंड गुड्स। लेकिन गाँव में रहने वाले लोग जो हैं वो अभी भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, अगर उनको सामान पहुँचाना है एक जगह से दूसरी जगह, या फिर ह्यूमन्स, इंसानों को पहुँचाना है, तो वो कैमल्स का ही यूज़ करते हैं। टॉपिक इज़ लाइफ ऑफ द पीपल। अब वहाँ के हम लोगों के लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। इन द पास्ट द पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया वर नोमैड्स। पहले क्या था वहाँ पे, पहले टाइम में, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे क्या था, जो वहाँ के लोग थे वो नोमैड्स थे। नोमैड्स मीन्स बंजारे। वो एक जगह पे नहीं रहते थे, वो शिफ्ट करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह। हमने राजस्थान में भी पढ़ा था कि राजस्थान में भी लोग नोमैडिक लाइफ जीते थे, और यहाँ के जो डेजर्ट एरिया हैं वो ज़्यादातर बंजारे लोग होते थे। वो वहीं जहाँ पे भी उनको खाना मिलता था, अपने एनिमल्स के लिए फूड मिलता था या फिर पानी मिलता था, वो उस जगह पे शिफ्ट हो जाया करते थे। तो वो शिफ्ट करते थे, डेट्स वाई इट इज़ नोन एज बंजाराज। इनको हम बंजाराज बोलते थे। दे केप्ट ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर फॉर एनिमल्स दैट दे रियर्ड। वो जो भी एनिमल्स पालते हैं उनके खाने के लिए और उनके पानी के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। एंड दे वर ऑल्सो नोन एज बिडून्स, और उनको हम बिडून्स भी बोलते थे, बंजारा भी बोलते थे। एंड इवन टुडे देयर आर पीपल हु फॉलो सच लाइफ स्टाइल। कैटल रियरिंग इज़ द मेन ऑक्यूपेशन। वहाँ के जो लोगों की जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है कैटल रियरिंग। कैटल रियरिंग एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इंडिया में मोस्टली लोग ये करते हैं, सऊदी अरेबिया में भी लोग कैटल रियरिंग करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिससे हमें मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, जैसे हम एनिमल्स को पालते हैं तो हमें उससे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट मिलते हैं, मीट, एग्स, लेदर, सिल्क, और इसको रॉ मटेरियल, एज ए रॉ मटेरियल ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। फिर हम इसको इंडस्ट्रीज़ में फिनिश गुड्स बनाते हैं। तो लोग, वहाँ के लोग जो हैं वो कैटल रियरिंग जो है उनकी मेन ऑक्यूपेशन है, जो मेन वर्क है उनका, जिससे वो पैसे अर्न करते हैं, इस कैटल रियरिंग। और जो वहाँ के लोग हैं, जो बंजारे हैं, जो बंजारे हैं एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, तो बिडून्स बोलते हैं। लिव इन टेंट्स मेड ऑफ क्लॉथ एंड एनिमल स्किन। वो ऐसे टेंट में रहते हैं जो कपड़े के बने होते हैं, कपड़ा का बने होते हैं, और एनिमल स्किन से बने होते हैं। इन ऑर्डर टू बाय फूड ग्रेन्स दे सेल देयर कैटल एंड देयर प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। और अगर उन्हें खाने की ज़रूरत होती है तो वो अपने एनिमल्स को, अपने जितने भी एनिमल्स होते हैं या फिर उनसे बनते जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में बेच देते हैं। बिडून्स यूजुअली मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन ग्रुप्स बाय फॉर्मिंग लॉन्ग रोज ऑफ कैमल्स कॉल्ड कारवांस। और बिडून्स जो है जब भी वो एक जगह से दूसरी प्लेस पर मूव करते हैं तो वो ग्रुप्स में जाते हैं, वो ग्रुप्स में फॉर्म करते हैं, और इसको हम कारवांस भी बोलते हैं।
लेकिन अब क्या हो गया है, थिंग्स हैव चेंज, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं। एंड मैनी बिडून्स हैव स्टार्टेड सेटिंग इन सिटीज़ एंड टाउन्स, और वहाँ के जो बिडून्स हैं अब उन्होंने एक सेटल्ड सिटीज़ में और टाउन्स में रहना शुरू कर दिया है। एंड दे हैव स्टार्टेड लिविंग अ सेटल्ड लाइफ एंड मूव अराउंड इन कार्स एंड जीप्स। अब वो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वो ऐसे इधर उधर नहीं भटकते हैं, अब वो कार्स और जीप्स वगैरह में ट्रैवल करते हैं। द पीपल ऑफ सऊदी अरबिया आर टॉल एंड वेल बिल्ड, वहाँ के जो लोग हैं सऊदी अरबिया के वो टॉल हैं, बहुत उनकी हाइट बहुत ज़्यादा है। एंड वेल बिल्ट, दे हैव रेडिश ब्राउन स्किन एंड डार्क आइज़, और उनकी स्किन जो है वो रेडिश ब्राउन है, और डार्क उनकी जो आइज़ का कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क है। एंड सऊदी अरेबिया इज़ नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम, जो इस्लाम की जो बर्थ प्लेस है, जो इस्लाम धर्म है, जो रिलीजन है, वो कहाँ से उसकी बर्थ जो प्लेस है, कहाँ से शुरुआत हुई है उसकी है, तो सऊदी अरब से इस्लाम की शुरुआत हुई है। जो इस्लाम रिलीजन है वो सऊदी अरब से शुरुआत हुई है इसकी। एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑफ फॉलो इस्लाम एंड अरेबिया इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज स्पोकन हेयर, जो यहाँ के ज़्यादातर लोग हैं वो इस्लाम को फॉलो करते हैं, और यहाँ की जो लैंग्वेज है वो अरेबिक लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो गवर्नमेंट जितने भी सरकारी कामकाज होते हैं उसमें जो ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ होती है वो अरेबिक लैंग्वेज ही वो लोग यूज़ करते हैं। Next topic is economic development. With the discovery of the petroleum, the country has become rich by extracting and selling petroleum to other countries. देखिए, इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो लोगों का डेवलप हो गया, उसमें ग्रोथ हो गई, बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, वहाँ की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। क्यों, कैसे हुई? विद द डिस्कवरी ऑफ द पेट्रोलियम, जब पेट्रोलियम की डिस्कवरी हुई, खोज हुई, द कंट्री हैज़ बिकम रिच बाय एक्सट्रैक्टिंग, तो क्या हुआ, उन्होंने वहाँ से पेट्रोल निकालना शुरू करा और उसको अदर कंट्रीज़ में उन्होंने बेचा। जब अदर कंट्रीज़ में बेचा एंड उसको उससे उनको पैसा मिला। पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा सिल्वर गोल्ड इसको सॉरी लिक्विड गोल्ड, पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो नोन एज लिक्विड गोल्ड, तो गोल्ड की कीमत की तरह महंगा है। अब अदर कंट्रीज़ में जब इसे बेचा जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इससे हमें बहुत ज़्यादा इनकम होगी, और जब इनकम होगी तो उस एरिया की जो जीडीपी है वो बढ़ेगी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, मीन्स वहाँ की इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप करेगी। एंड पेट्रोलियम इज़ अ प्रीशियस रिसोर्स एंड इज़ रिक्वायर्ड बाई कंट्रीज़ ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। बहुत ही प्रीशियस मीन्स बहुत ज़्यादा कीमती, बहुत ज़्यादा कॉस्टली एक रिसोर्स है, साधन है, जिसे पूरी कंट्री में दुनिया में सभी लोग यूज़ करते हैं। एंड सेलिंग ऑफ दिस हैज़ मेड सऊदी अरेबिया रिच एंड इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। इसलिए इसको बेचने से क्या हुआ, वहाँ के सऊदी अरब के लोग की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा रिच हुई और इम्प्रूव्ड हुआ, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वहाँ के लोगों का इम्प्रूव्ड हुआ, वहाँ की जो इकनॉमी है उसने डेवलप किया। सो जो पेट्रोलियम है वो जो वहाँ का जो लिक्विड गोल्ड है, मेन रिसोर्स है वहाँ की, तो वो अदर कंट्रीज़ में बेचा जाता है और उससे पैसा अर्न किया जाता है, और पूरे वर्ल्ड में यहाँ से पेट्रोलियम यूज़ किया जाता है। एंड इट ऑल्सो इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। सेलिंग ऑफ दिस हैज़ मेड सऊदी अरबिया, पेट्रोलियम को बेचने से वहाँ के लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी मेंटेन हुआ है और वहाँ के लोगों ने एक अच्छी ज़िंदगी भी जीना शुरू कर दी है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हुआ है वहाँ का। टॉपिक, ड्रेसेस दे वेयर, वहाँ के लोगों की ड्रेसेस कैसी होती है? वुमेन वेयर आर ट्रेडिशनल अबाया एंड मेंस एंड बॉयज़ वेयर फ्रॉक। देखिए, वहाँ की जो ट्रेडिशनल, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, जो वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है जो वुमेन वेयर करती हैं इज़ कॉल्ड अबाया, इसको हम बोलते हैं अबाया। अ ब्लैक ड्रेस, ये ब्लैक कलर की होती है, एंड विच कवर्स द एंटायर बॉडी, और इनकी जो पूरी एंटायर बॉडी है इसने कवर किया है फ्रॉम हेड टू टो, हेड से लेकर टो तक ये पूरी जो बॉडी है वो उसने कवर किया है, लिविंग ओनली आइज एक्सपोज। और ये जो है अबाया जो है वहाँ की जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वुमेन वेयर करती हैं। एंड मैन एंड बॉयज़ वेयर थोप। देखिए, इस तरीके की जो वहाँ के जो मैन हैं वो ड्रेस वेयर करते हैं, इसको हम थोप बोलते हैं। वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस है, लूज़ फिटिंग है, इसकी लॉन्ग स्लीव्ड है, इसकी जो स्लीव्स हैं वो देखिए लॉन्ग है, वन पीस है, ओनली सिंगल ये कुर्ता है, ये पूरा लॉन्ग स्लीव कुर्ता है लूज़ फिटिंग का, डैट कवर्स द एंटायर बॉडी, जिससे इनकी पूरी बॉडी कवर्ड है। एंड द थोप ऑल्सो द एयर टू सर्कुलेट फ्रीली, और ये आराम से इसमें हवा पास होती है, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ही लूज़ फिटिंग का होता है। एंड ये देयर हेड्स आर कवर्ड विद अ वाइट क्लॉथ, और जो इनका हेड है वो वाइट क्लॉथ से कवर्ड होता है। इसमें ये रेड है, लेकिन मोस्टली वहाँ के लोग जो हैं वो वाइट कलर के क्लॉथ से अपना जो हेड है वो कवर करते हैं। हेल्ड
इन प्लेसेस विद आ रिंग, और यहाँ पे देखिए ये एक रिंग है, इसको इससे कवर्ड करते हैं। ऑल दीज प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द डेडली हीट इन द डेजर्ट। देखिए ये सारा जो वहाँ की जो ड्रेस है, ये पूरी जो पूरी एंटायर बॉडी इससे कवर्ड होती है, अबाया या फिर थ्रोप से, जो वहाँ के मैन और वुमेन वेयर करते हैं। तो ये ऐसी ड्रेस क्यों वेयर करते हैं? इसलिए वेयर करते हैं क्योंकि वो वहाँ की जो इतनी ज़्यादा डेडली हीट, डेडली मीन्स वो बहुत ज़्यादा खतरनाक, एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट है वहाँ का, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसलिए उससे बचने के लिए ये लोग इस तरीके की ड्रेस वेयर करते हैं। वो इसलिए ऐसे क्लोथ्स कवर्ड करते हैं कि जिससे उनकी स्किन डैमेज ना हो, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हीट हमारी स्किन पे पड़ती है तो स्किन भी डैमेज होना शुरू कर देती है। इसलिए वो ऐसे कपड़े पहनते हैं ताकि उनके स्किन में कोई भी नुकसान ना पहुँचे, एंड टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम द सन। टॉपिक इज़ इम्पॉर्टेंट सिटीज़। अब यहाँ की कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। सऊदी अरेबिया हैज़ अ मिक्स ऑफ ओल्ड एंड न्यू सिटीज़। बहुत सारी ओल्ड और न्यू सिटीज़ का यहाँ पे ये मिक्सचर है सऊदी अरेबिया। द न्यू सिटीज़ आर इक्विप्ड विद ऑल द लेटेस्ट फैसिलिटीज़। जो नई वहाँ की जो अभी नई सिटीज़ हैं, वहाँ पे बहुत सारी नई नई फैसिलिटीज़ हैं, जो लेटेस्ट फैसिलिटीज़ हैं वो वहाँ बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे। एंड रियाद इज़ द कैपिटल ऑफ द कंट्री। रियाद जो है वो सऊदी अरब का कैपिटल है। द कैपिटल ऑफ द कंट्री हैज़ मैनी स्काई कैपर्स पार्क्स। स्काई कैपर्स मीन्स टॉल टॉल बिल्डिंग्स हैं, ऐसा लगता है जो स्काई को छू रही हैं। दीज आर नोन एज स्काई कैपर्स। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं। एजुकेशनल जो वहाँ की न्यू जो सिटीज़ हैं, जो वेल इक्विप्ड सिटीज़ हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्काई कैपर्स हैं, पार्क्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, मार्केट्स हैं विद रॉयल पैलेसेस और शाही महल, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे शाही महल भी हैं। एंड एयर कंडीशनड गवर्नमेंट बिल्डिंग, और वहाँ की जितनी भी गवर्नमेंट सरकारी जितनी भी बिल्डिंग है वो सारी एयर कंडीशनड बिल्डिंग है। एंड जद्दा इज़ नोन एज द कमर्शियल सिटी एंड इज़ वेरी बिजी सी पोर्ट। जद्दा जो है वो वहाँ की कमर्शियल सिटी कही जाती है। कमर्शियल मीन्स जिस सिटी में बिज़नेस बहुत ज़्यादा होता है, लोग सामान ख़रीदते हैं, भेजते हैं, तो जद्दा जो है वो एक ऐसी सिटी है जहाँ पे जिसको हम कमर्शियल सिटी बोलते हैं। एंड इज़ अ वेरी बिज़ी सी पोर्ट, और यहाँ का सी पोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी है, क्योंकि वो सामान ट्रांसपोर्ट करते हैं या दूसरी जगह से मंगाते हैं, या फिर अपने यहाँ से पेट्रोल जो है वो कहीं पर वो करते हैं, बेचते हैं, तो वो सी पोर्ट के थ्रू ही वहाँ पर सामान आता है। तो वहाँ का जो सी पोर्ट है वो बहुत बिज़ी सी पोर्ट कहा जाता है जद्दा का। एंड मक्का एंड मदीना आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलग्रिम सेंटर्स ऑफ द मुस्लिम। जो मक्का मदीना है वहाँ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलग्रिम सेंटर है मुस्लिम्स के लिए, तीर्थ स्थल है जहाँ पे मुस्लिम्स लोग जो हैं वो तीर्थ करने जाते हैं। एंड द लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट दीज प्लेसेस एवरी ईयर। और पूरे साल जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं वो हर साल यहाँ पर आते हैं मक्का एंड मदीना, और उनका तीर्थ स्थल है और यहाँ पे तीर्थ करने आते हैं। So students, the chapter is completed. Go through and revise it. I will provide the worksheet of this chapter.